नेपाल ऑयल कॉर्पोरेशन यानी एनओसी, उन्होंने ईंधन की कीमतें बढ़ाई। अच्छा। तो इसका असर फौरन देखने को मिला और ये हुआ भी ऐसे समय पर जब लोग पहले से ही काफी परेशान थे। अच्छा। बढ़ती महंगाई थी, रोजमर्रा के खर्चे बढ़ रहे थे। तो है ही। तो इस मूल्य वृद्धि ने जैसे बस चिंगारी का काम किया। हाँ। लोगों का गुस्सा भड़क उठा। और फिर इस गुस्से को आवाज किसने दी? मतलब कौन लोग थे जो इन विरोध प्रदर्शनों में आगे आए? देखिए, स्रोत के मुताबिक जो मुख्य नेतृत्व था वो विपक्षी दलों का था। अच्छा। लेकिन साथ ही छात्र संगठन थे, कई सारे सिविल सोसाइटी ग्रुप्स, वो भी काफी सक्रिय थे इसमें। अच्छा। उनका निशाना सीधे सीधे सरकार की आर्थिक नीतियां थी। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि भाई सरकार महंगाई पर काबू नहीं कर पा रही है और ये जो एनओसी जैसे सरकारी निगम है, इनका मैनेजमेंट ठीक नहीं है, कुप्रबंधन है, जिसकी वजह से ये कीमतें बढ़ी हैं। तो मांग सीधी थी। हाँ, सीधी मांग थी कि भाई ये बढ़ी हुई कीमतें तुरंत वापस लो और दूसरा कि इन सरकारी कंपनियों के कामकाज में सुधार लाओ ताकि आगे ऐसा न हो। तो ये सिर्फ मतलब कीमतों का विरोध नहीं था, ये सरकार की आर्थिक मैनेजमेंट क्षमता पर भी सवाल था एक तरह से। समझ गया। तो ये आर्थिक दबाव तो था ही, लेकिन जैसा आपने शुरू में जिक्र किया, स्रोत ये भी बताते हैं कि 2025 में एक और मुद्दा लगातार सुर्खियों में रहा, वो था भ्रष्टाचार का। हाँ, भ्रष्टाचार तो नेपाल में एक कह सकते हैं पुरानी और बड़ी चुनौती रही है और स्रोत बताते हैं कि हाल के दिनों में कई हाई प्रोफाइल मामले सामने आए, बड़े-बड़े मामले। अच्छा। हाँ, जिनमें न सिर्फ सीनियर सरकारी अधिकारी शामिल पाए गए बल्कि कुछ राजनेताओं और बड़े व्यवसायियों के नाम भी आए। अब जब ऐसे स्कैंडल एक के बाद एक आते हैं तो जाहिर है जनता का विश्वास हिलता है।